सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट पे। गाइस, स्टार्टिंग में एक चीज बता देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी 2-4 दिनों तक ये ओनली प्रदीप गिरी अपडेट पे लेक्चर्स आएंगे। पर 2-4 दिनों के बाद जो लेक्चर्स डिवाइड हो जाएंगे, दो सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स हो गया, देन मैथ, फिजिक्स एंड बायो, ये आएगा प्रदीप गिरी अपडेट इसी चैनल पे। एंड केमिस्ट्री और मैथ गिरी ट्यूटोरियल पे आएगा। क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, दिमाग में रख लो नहीं तो भूल जाओगे। इसके बाद अगर जो बंदे मुझे जानते नहीं होंगे, पहचानते नहीं होंगे, उन सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले साल हमने बच्चों को लास्ट तक, इवन एडमिशन तक जिस मोड पे हेल्प किया, वही बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं इंजीनियरिंग में, क्योंकि हमारा फ्री प्रदीप गिरी एकेडमी ऐसा चैनल है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को इंजीनियरिंग के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। बीएससी का मैथ भी वहां। इस साल हम फार्मेसी भी लॉन्च करने वाले हैं, इस साल फार्मेसी भी लॉन्च होने वाला है। तो इतनी सब चीजें वहां बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं, जिसका नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी। अगर चैनल को उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका वो अपना चैनल जाके उसको भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे उसी से आपको पढ़ना है। इंजीनियरिंग के पूरे कंटेंट वहां आप सभी को मिलेंगे। अब बात आती है कि सर आप केमिस्ट्री से क्यों पढ़ा रहे हो। देखो, आज मार्केट में बहुत लोग उठ उठ के पढ़ा रहे हैं, पर सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि जो पढ़ा रहा है उसने पहले कभी कुछ किया है कि ऐसे ही पढ़ा रहा है या कुछ भी है ऐसे। तो आपको बताना चाहूंगा कि मेरा खुद का ऑफलाइन क्लास है, और ऑफलाइन क्लास को अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऑलरेडी पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, इस साल मुझे टोटल, इस 25 नवंबर को टोटल 18 साल हो जाएगा पढ़ाते हुए। 17 साल पूरे हो चुके हैं, 18 साल 25 नवंबर को मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और 18 साल में से 12 साल मुझे सीईटी पढ़ाते हुए हो गया है। सीईटी 12 साल पढ़ाते हुए, तो मैंने पूरी चीजों को एनालाइज किया है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, बच्चों को कैसे कम टाइम में। और इवन आपने इस बार, अभी अब पिछले साल तो होंगे नहीं, इस साल के आपने 12th के फिजिक्स में या केमिस्ट्री में देखा ही होगा, कम टाइम में कैसे कैसे हम चीजों को करवाते थे, बच्चों की हेल्प करते थे। आप सभी को सब कुछ पता होगा। अगर हम चाहते तो आज के दिन हम आपका लेक्चर डायरी पर आपको प्रॉपर तरीके से इस फिजिक्स के बारे में प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए, ए टू जेड चीजें पता रहना चाहिए, तब आप तैयारी पूरी तरह से कर पाओगे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है फिजिक्स को लेके, इसीलिए ध्यान से सुनना। इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। आप सभी का कल का राहुल सर का आया था मैथ का इंट्रोडक्शन लेक्चर। हाँ, उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं बोलूंगा, बट ठीक ठाक रिस्पॉन्स था। मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि यहाँ हम लोग सब फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहे हैं। अब कोई बच्चा आके खड़े होगा, सर आपको यूट्यूब से सर पैसा मिलता है। भाई, ये जो लाइट, जितने यहाँ 10 लाइटें लगी है, जो स्क्रीन चल रहा है ना, इसका भी पैसा यूट्यूब से नहीं निकलता है। आपको समझाना चाहूंगा। आप चाहिए तो अगर जितने यूट्यूबर्स होंगे उनसे पता लगा लेना, आपको समझ जाएगा कि ये जो यूट्यूब से एक वीडियो की बात कर रहे हो, लाइट का खर्चा भी नहीं, और टीचर्स का खर्चा अलग। तो मुझे टीचर्स को भी देना है, लाइट का खर्चा, देन यहाँ एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट सब चीजें, इवन जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, मेरा जो टाइम जा रहा है, अगर मैं ऑफलाइन में दूं ना टाइम, तो उसमें मैं अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकता हूँ। पर जब बच्चों ने बोला कि आपने सर पिछले साल के बच्चों को करवाया, तो इस साल मुझे भी करवाओ। मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि एटलीस्ट वीडियो का व्यू 10K तक तो पहुंचा दो, मेरे मोटिवेशन के लिए। उससे कुछ मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई, कुछ ना के बराबर। पर मुझे अच्छा लगेगा मेरे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि बहुत लोग उस पर बहुत कमेंट करते हैं, यार फ्री का कुछ नहीं चलता, कि फ्री की वैल्यू बहुत कम ही लोग करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग मुझे पसंद करते चाहते हैं, एटलीस्ट वीडियो को ईमानदारी के साथ शेयर कर देना। तो हमारा भी जोश रहेगा वो लेक्चर्स लाने में और बहुत सारी चीजें करने में। नहीं तो मैंने बोला है कि 10 डेज ट्रायल पे चलेगा, फिर इसके बाद अगर कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो मुझे बंद करना पड़ेगा। क्योंकि टीचर्स, मैं स्टार्टिंग में ये चीजें बोल के रखा हूँ, ये नहीं कि मैं बाद में बोल रहा हूँ अचानक बंद कर दूंगा। क्योंकि टीचर्स को कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा कि सर इससे अच्छा हम ऑफलाइन अपना पढ़ाते हैं ना। क्योंकि बच्चों का तो बच्चे जब पैसे देते तभी उनको मजा आता है, तभी वो आते हैं। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ, जितना हो वीडियो को शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, अगर कमेंट कर दिया, अगर उससे हमें एनर्जी आ जाती है। तो चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। आप सभी को फिजिक्स के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा, आपके फिजिक्स में टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें से 10 11th के होंगे एंड 40 जो हमारा होगा 12th का होगा। बट आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, ये अप्रॉक्स नंबर होता है। ये हो सकता है बहुत कम लोग बताए होंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अप्रॉक्स नंबर होता है। ये 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, ये ध्यान से सुन लो। तो टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद मैं मार्क्स बताऊं तो एमसीक्यू टाइप होता है, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट 11 के। ये सभी चैप्टर आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, ये सभी चैप्टर आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। इसमें से मैं आप सभी को बोलूंगा, देखो नियरली 20% 11 का आता है। तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा आपको, और मैं क्या स्टार्ट करवाने वाला हूँ, ये आप सभी चीजें बताऊंगा। और क्या क्या है, आपको क्या क्या देने वाला वो भी बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर। तो ये हमारे 11 के चैप्टर हैं। आप सभी को बोलूंगा 11 के अंदर आप सभी को जो स्टार्ट करना चाहिए, मोशन इन प्लेन स्टार्ट करना चाहिए, देन ग्रेविटेशन स्टार्ट करें, थर्मल प्रॉपर्टी, देन साउंड, इसके बाद सेमीकंडक्टर, और हो सके तो ऑप्टिक्स। ये चैप्टर आपको पहले करना स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं 12th की बात करूं,
तो 12th ये टोटल 16 चैप्टर है आप सभी के लिए, और 12th का तो पूरा सिलेबस है आप सभी को पता है। तो 12th के ये चैप्टर हैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री सीटी 2023 के लिए। अब अगर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर 11th का पहले स्टार्ट करें कि 12th का पहले स्टार्ट करें, मैं आप सभी को सजेशन यही देना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों सबसे पहले 12th का स्टार्ट करो। क्यों? सबसे पहले वेटेज भी सबसे ज्यादा 12th का, और इसके साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि 12th अभी जस्ट आप पढ़ के आ रहे हो, अगर थोड़ा पढ़ना थोड़ा मेहनत लगाना स्टार्ट करोगे ना, देखो भाई डर से बिजनेस बनता है, एक बात बताना चाहता हूँ। तो इतना भी हार्ड ये सब नहीं होता, बस थोड़ा मेहनत होता है, थोड़ा ट्रिक होता है, थोड़ा दिमाग चलाना होता है, बाकी चीजें क्लियर हो जाती है। जितना आपने 12th में 12 महीना मेहनत किया, इसमें इतना मेहनत नहीं करना है, बस इसमें दिमाग से काम करना है और थोड़ा समझदारी से उन लोगों पे फोकस करना है कि जो सच में इस फील्ड में बहुत सालों से थे और इसी फील्ड में आगे हैं, तो उनमें फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा, सब चीजें क्लियर होती जाएगी। ओके, बस बोल देने से कुछ चीजें नहीं होती, आपको खुद समझदार बनना है। 2-3 साल के बाद तो समझदार हो चुके रहोगे, पर अभी समझदार हो जाओ, आपको समझ में आ जाएगी भाई सच्चाई कहाँ है क्या है। सो अब देखो यहाँ टोटल 16 चैप्टर है, टोटल 16 चैप्टर है। इन 16 चैप्टर के अंदर आप सभी आपके आप ले लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके अंदर, उसके अंदर का भी था, फिर एसी सर्किट हो गया, देन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई हो गया इसके अंदर का, और इसके अंदर का रोटेशनल डायनामिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, देन थर्मोडायनामिक, देन ऑसिलेशन, देन वेव ऑप्टिक्स। ये सबसे पहले करना स्टार्ट करना है। वैसे हमें 12th का पूरा ही पूरा करना है, पर स्टार्ट कौन सा करना है ये सबसे पहले करना है, और साथ में केटीडी सबसे पहले ये स्टार्ट करना है, इसके बाद हमें आगे भी करना है। तो ये सब चीजें आपको अगर आप स्टार्ट करो तो मैंने पहले बता दिया, इसी तरह से स्टार्ट करो। इसके बाद गाइस मैं कैसे करवाने वाला हूँ, मैं यहाँ मतलब जो मेरी टीम है फिजिक्स की टीम है, वो फिजिक्स की टीम आपको कैसे लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाली, क्या क्या देने वाली। तो हमें इसके अंदर हम थ्योरी के साथ एमसीक्यूज करवाएंगे, उसमें से कुछ एमसीक्यूज हमारे होंगे और कुछ एमसीक्यूज जो होंगे गाइस वो पीवाईक्यू, क्योंकि आप सभी को मैंने बार बार एक ही बात बोला है कि पीवाईक्यू पे जितना फोकस करोगे उतना ज्यादा मजा एग्जाम में आप सभी को आ जाएगा, उतना मजा आएगा, याद रखो। ओके, देन एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज मेरे होंगे और इसके साथ पीवाईक्यू भी होंगे इस थ्योरी के अंदर जो उससे रिलेटेड होंगे। इसके बाद देखो फिजिक्स के अंदर आपको बताऊं, जिस तरह मैथ के अंदर बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, उस तरह फिजिक्स में बहुत कम होते हैं, पर फिर भी मैं कुछ अपने ट्रिक्स जरूर लाऊंगा, या तो कुछ जो ट्रिक्स हैं ऑलरेडी, या तो कुछ बनाने का ट्राई, या जो पहले से ही जो ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स को मैं बताऊंगा, जिसका नाम मैंने रखा पंच ट्रिक। प्लीज कमेंट बॉक्स में पंच ट्रिक चला देना, और प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और कम टाइम में उसका आंसर कैसे है ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद गाइस देखो ये सब चीजें हमने ला दी, इतनी सब चीजें। अब मैं टीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक टीचर आपके अपने प्रदीप सर है, फिजिक्स लेने वाले हैं। दूसरे अमोल सर, जिसको आप सभी को बताया, वो ऑलरेडी फिजिक्स का पेपर ऊपर सब कुछ चेक करते हैं, और कितने सालों अराउंड उनको पढ़ाते हुए 15 ईयर्स प्लस हो चुका है फिजिक्स ही फिजिक्स। आप लोग अगर आए होंगे, मैंने जब एग्जामिनर का मैंने रखा था पेपर चेक करने के लिए बुलाया था, तो मैंने अमोल सर को भी बुलाया था, अमोल सर को इसके लिए भी मैं रख रहा हूँ। देन इसके बाद थर्ड, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, ऑलरेडी मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, उसने टेंथ में ऑलरेडी उसका 92% था, 12th में 87% था, एमएसटी सीईटी जेई नीट सबका सब क्रैक किया था। इवन उसके बाद बताओ उसके घर पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण घर पे कुछ इश्यू भी था, जिसके कारण उसको घर पे से मतलब घर से दूर जाने नहीं दिया, मना कर दिया गया, उसका हेल्थ इश्यू भी था। फिर उसने घर के पास में एडमिशन लिया था, घर के पास में एडमिशन लिया, और घर के पास में जहाँ एडमिशन लिया वहाँ प्लेसमेंट नाम पे बस यही मिलता था, कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर भी उसने अपने दम पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, क्योंकि बोलते हैं अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज है, तुम्हारे अंदर स्किल्स है, तो कोई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने दम पे उसने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के अंदर जॉब लिया। 700 बच्चों में से 700 बच्चे आए थे, और उस 700 बच्चों में से पहले नंबर पे आने वाली आपकी अपनी जो नंदनी मैम है, जो आपको फिजिक्स लेगी। तो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो भाई सब कुछ जरूरी है। आप ऐसे ही कोई स्कोर नहीं करते कोई भी चीज, और इतने लोगों में सिलेक्शन आप समझ सकते हो तो बहुत। और यही लोग आपको इंजीनियरिंग में भी पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग में भी यही लोग पढ़ाए, और ऑलरेडी जाके आप देख सकते हो पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे इंडिया में हमारा डंका बज रहा है, कि इंजीनियरिंग के लिए ऐसे कंटेंट बहुत टाइम टेबल वाइज कंटेंट बहुत कम मिलते हैं, बीएससी के लिए मैथ के कंटेंट बहुत कम मिलते हैं। तो हमने ऑलरेडी करके दिखा दिया है, और ऑलरेडी पिछले 17 साल से कर ही रहे हैं। तो भाई इसलिए बोलो, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि देखो आप इस हर सब्जेक्ट का पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर आएगा, इसके बाद बायो का भी इंट्रोडक्शन लेक्चर आने वाला है, और देन इसके बाद इसका अब फिजिक्स का आ चुका है, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर आएगा, और बाकी जो टाइम टेबल हमने दिया उस टाइम टेबल जिसका इंट्रोडक्शन लेक्चर आ चुका है उसका लेक्चर आना स्टार्ट होगा। तो प्लीज 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 वीडियो को शेयर करो, और सेपरेट टेलीग्राम मैंने बना दिया, अपने खुद के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आएगी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।